पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। पप्पू की मां की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी मां के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी मां तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। शौहर ने बेगम को फोन किया और पूछा, जो केक तुमने बनाकर खिलाया था इसमें क्या डाला था? बेगम शर्माते हुए बोली, मैं आपको नहीं बता सकती, ये तो राज की बात है। तरीका पूछकर क्या करेंगे, आप बस लुत्फ उठाते जाइए। खुश हूं कि आपको पसंद आया। शौहर गुस्से से बात काटते हुए बोला, जल्दी बताओ, मैं उस वक्त अस्पताल में हूं। ये सवाल मैं नहीं, डॉक्टर पूछ रहा है। चीनी ने बोला, हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमेरिकी ने बोला, हमारे यहाँ बिली कार चलाती है। इंग्लैंड ने बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। पाकिस्तानी ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा मुल्क चलाते हैं। बीवी शौहर से, सुनिए, डॉक्टर ने मुझे लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने का मशूरा दिया है, तो अब हम पहले कहां जाएंगे? शौहर, दूसरे डॉक्टर के पास। राणा शाम को ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा। सोफे पर बैठ गया। बीवी ने राणे को पानी का गिलास दिया। उसी दौरान बच्चा मार्कशीट लेकर आ गया। राणे ने मार्कशीट देखी। इंग्लिश के 100 में से 17, उर्दू के 100 में से 35, मैथ के 100 में से 40 और केमिस्ट्री के 100 में से 15। राणे ने गुस्से से बच्चे की तरफ देखा। शर्म नहीं आती तुझे? इतने कम मार्क्स, नालायक है तू, नालायक। बीवी बोली, अरे आप सुने तो। शौहर, तुम खामोश रहो, तुम्हारे लाड ने ही बिगाड़ा है इसको। बीवी बोली, अरे मेरी भी सुन लो। अब आज अलमारी की सफाई की थी, ये मार्कशीट मिली, जरा ध्यान से देखो, ये आप ही की मार्कशीट है। एक शेख के घर मेहमान आया। शेख बोला, ठंडा लोगे या गरम? मेहमान मुस्कुराकर बोला, ठंडा। शेख बोला, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान बोला, कोल्ड ड्रिंक। शेख, बोतल में या गिलास में? मेहमान, गिलास में ही दे दो यार। शेख, सादे गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिजाइन वाले गिलास में दे दो भाई। शेख, सॉरी यार, हमारे घर में डिजाइन वाला गिलास नहीं है। शौहर, ये कैसी दाल बनाई है, न नमक है न मिर्च। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता हांडी में क्या डालना है क्या नहीं। बीवी हंसते हुए, पहले तुम मोबाइल एक तरफ रखकर खाना खाओ। कब से देख रही हूं पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो। या रब, तूने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी दी देकर भूल ही गया। रहमत कर मौला, रहमत कर। ओ, इस दफा 14 अगस्त में बाजे बजाने से ग्रीज करें, क्योंकि हमारे वतन अजीज के पहले से बाजे बज चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बंदे को बोला कि माफ करना, मेरे दस्ताने ऑपरेशन के दौरान आपके पेट में रह गए, इसलिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बंदा, अरियाज की क्या जरूरत, ये लो पैसे और जा की और दस्ताने ले लो। एक गांव में एक बड़े मियां फौत हो गए। मदरसे में उस्ताद साहब ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। बच्चे खुशी खुशी मदरसे से बाहर की तरफ भागने लगे। सामने से 2 बूढ़ों को आता देखकर एक बच्चे ने दूसरे से कहा, यार वो देखो, सामने से 2 छुट्टियां और आ रही हैं। बाप ने बेटे की तलाशी ली, जीप से गटका। सिगरेट कतरीना कैफ की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने लड़के को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? बेटा रोते हुए बोला, अबू मैंने तो आपकी जैकेट पहनी हुई है। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी। दुल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दुल्हा, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं।
मियां बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शौहर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया, ना बनी बनाई इज्जत का कुबाड़ा। हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं। गाय की मंडी पहुंचा, एक खूबसूरत गाय देखी, फौरन व्यापारी के पास गया। पठान, आओ भाई, ये गाय कितने की है? व्यापारी, 1.5 लाख। पठान आंखें निकालते हुए, 1.5 लाख? इसमें ऐसा क्या है? व्यापारी फख्र से, ये गाय बहुत समझदार है, आप जो कहीं फौरन मानती है। पठान दिलचस्पी से, आवा चलो आजमाते हैं। गाय के सामने जाकर पठान, बीबी बैठ जाओ। गाय बैठ जाती है। पठान हैरान, वाह, अब उठ जाओ। गाय उठ जाती है। पठान खुश होके, ये तो मेरी बीवी से भी ज्यादा बात मानती है। व्यापारी, तो फिर खरीद लो। पठान, हाँ भाई ले लो, लेकिन साथ में ट्रेनिंग की वीडियो भी देना, बीवी पे आजमानी है। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूं, खुश हूं, सेहतमंद हूं। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलते हैं। एक आदमी की मोटी बीवी थी, दोनों किसी बात पे लड़ रहे थे। पड़ोस में से एक औरत आई और बोली, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। आदमी ने जवाब दिया, गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा पहिया ट्रैक्टर का हो। लड़कियों की शादियां आमतौर पर हादसों की वजह से ही होती हैं। मसलन रोटी गोल बन गई तो शादी कर दो, फेल हो गई तो शादी कर दो, अचानक से रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में ही खड़ा हो। लड़की का भाई सऊदी से आ रहा है तो शादी कर दो। खानदान में से कोई बीमार हो जाए तो शादी कर दो। भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो। लड़की मोबाइल इस्तेमाल करती देख लें तो शादी कर दो। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, मेरा पीछा मत करो, पीछे मेरी अम्मी भी आ रही हैं। पठान बोला, ओ यारा, हम खानदानी आशिक लोग हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अब्बू भी आ रहा है। जब लाइट जाए अमेरिकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं, आओ सारियां दी गई है। कल मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर पर कमेंट किया कि 14वें का चांद हो या आफताब हो। इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई कैसे पहचाना कि मैं आफताब हूं? राणा डॉक्टर से, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। एक पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक उसे बाहर से जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदाया हमको बचा, यह जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। रुको जरा, अभी और सुनिए। एक मच्छर ने मक्खी से जबरदस्ती शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, तुम बाहर क्यों खड़े हो और भाभी कहाँ हैं? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है कमीनी मुस्पल लगाकर। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, आज मैं ना होंदाते दरख्त ने उड़ जाना सी। If you like this video, then follow me. Don't scroll. Follow first. More laughs are coming. पागल खाने में सब नाच रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर को लगा ये ठीक हो गया। डॉक्टर ने पूछा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल ने कहा, बेवकूफ मैं दुल्हन हूँ।
बाप ने गुस्से से बेटे से कहा, तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। तुम्हें धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। तुम्हें तो धनिया और पुदीना का फर्क भी नहीं पता बेवकूफ। ऐसे जाहिल को घर में रखने से अच्छा है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर साथ ही चलें घर से बाहर। बाप हैरानी से, साथ क्यों? बेटा मुस्कुराते हुए, क्योंकि अम्मी कह रही हैं कि ये मेथी है। एक लड़का गधे को कान से पकड़कर खींचते हुए पुलिस स्टेशन के सामने गुजर रहा था। एक पुलिस वाले ने लड़के को देखकर बोला, अबे ओए, ये अपने भाई को कान से पकड़कर कहाँ खींचे लिए जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, इसलिए खींचकर ले जा रहा हूँ कि कहीं ये पुलिस में भर्ती ना हो जाए। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। बीवी का शक दौर करने के लिए शवहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्र में है। एक शरारती बच्चा एक औरत को गोरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अबू के लिए ढूंढ रहा हूँ। सरदार अस्पताल में जोर जोर से रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, 15 साल बाद बच्चा हुआ और वो भी इतना छोटा। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से, वेयर इज अबू धाबी? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी वहीं थोड़े फासले पर अबू धाबी। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। एक शख्स रो रहा था। उसके दोस्त ने उससे पूछा, अरे आप क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने बोला, भाई मेरी अंडे देने वाली मुर्गी मर गई है इसलिए रो रहा हूँ। उसके दोस्त ने हंसकर बोला, अरे मेरे दादा मर गए थे, मैं फिर भी इतना नहीं रोया था जितना तुम इस मुर्गी के लिए रो रहे हो। उस शख्स ने बोला, फिर आपका दादा कौन सा अंडे देता था? 4 दोस्त एक ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। उनमें से 2 दोस्त ट्रेन पर चढ़ गए तो ट्रेन में बैठे लोगों ने कहा, वेल डन। एक दोस्त बोला, हक वेल डन, जाना तो उन्हें था जो पीछे रह गए, हम तो उन्हें छोड़ने आए थे। एक पंजाबी 10वीं मंजिल पर खड़ा था कि किसी ने आवाज दी, ओए शीदे, तेरा पुत्र मर गया। पंजाबी ने फौरन छलांग लगा दी। 8वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो नाम भी शीदा नहीं है। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी द्वार कर सीधा पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब, आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। जे किसी आम बंदे दी कबर ते सप आ जावे ना ते लोग पता की कहंदे ने, ओए होए होए अल्लाह दा अज़ाब आ गया। हाँ जी, ते जे किसी इन्हां दे पीर और बाबे दी कबर ते सप आ जाए ना ते फिर कहंदे सलामी देना है। सुबह उठो पांडे, शामी उठो पांडे, दोपहरे उठो पांडा, मेरी तो उमतरी जिंदगी पांडे पांडी होई फिर जिंदगी पांडे पांडे। नहीं तेरा नहीं की बाल भी, कुछ बाल भी नहीं तेरे मुंडे ने
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਕੱਢ। ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਕੀ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਾਂ। ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਏ ਨਾਲ ਰਾਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੀਰ ਮਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ? ਕੱਲੀ ਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਆ ਮੈਂ। ਗੁੱਗ ਗੁੱਗ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਲਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਲਸਣ ਪਿਆ। ਕੀ ਮਸਲਨ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਮੱਲਿਆ ਕਰੋ ਲਸਣ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਸਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਬਾਜੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਆ? ਅੱਗ ਹੀ ਬਾਲੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੂਸ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਤੀ ਮੈਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ? ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਬਸ ਡਬੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ। ਵੇ ਡਰਾਏ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। पठान और चरसी एक दरख्त के नीचे बैठे थे। चरसी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चरसी, यार अगर आसमान गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? पठान, ओ बेवकूफ, पहले बता गिरने से पहले आसमान नीचे आएगा कैसे? सीढ़ी लगाएगा क्या? चरसी, बात तो तूने दिमाग वाली की है। पठान, दिमाग मेरे पास नहीं, लेकिन बात हमेशा वजन वाली करता हूँ। एक पठान कब्रिस्तान में खड़ा नशे वाली सिगरेट पी रहा था। अचानक वहां पुलिस आ गई। पठान ने घबराकर फौरन सिगरेट नीचे फेंक दी और पांव से बुझा दी। पुलिस वाले ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पठान बोला, दादाजी की कब्र पर दुआ करने आया था। पुलिस वाला कब्र की तरफ देखकर बोला, लेकिन ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। पठान फौरन बोला, वो असल में दादाजी बचपन में ही वफात पा गए थे।